नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। माता केकई के बारे में प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं जानता है। आज कोई माता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखती, जबकि माता केकई युद्ध विद्या में बचपन से ही निपुण थी और वो हमेशा अपने पिता के साथ भी युद्ध में जाया करती थी और दशरथ जी के साथ भी वो युद्ध में जाया करती थी। एक समय की बात है कि जब महाराजा दशरथ शनिदेव पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो नहीं ऐसे को जन जग माही प्रभुता पाए काय मदनाही, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जिसे प्रभुता मिली हो और घमंड ना हो। चूंकि दशरथ जी विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, रास्ते में शाम हो जाने के कारण वो बाली के जनना बाग में रुक जाते। जब बाली के माली ने कहा कि महाराज ये बाली का जनना बाग है, यहाँ कोई पुरुष नहीं रुक सकता, तो दशरथ जी ने कहा रात की बात है, मैं रात में रुकूंगा, सुबह निकल जाऊंगा। माली ने जाके ये बात राजा बाली को बताई। जब बाली ने इस बात को सुना तो बाली ने 3 शर्त राजा के सामने रखी और माली से कहा कि राजा को ये 3 शर्तें बता दो, या तो वो मुझसे युद्ध करें, या अपनी रानी को मुझे दे दें, या अपने मुकुट और कुंडल मेरे यहां गिरवी रख दें। चूंकि केकई बहुत बुद्धिमान थी और केकई ने तुरंत राजा से कहा कि महाराज यदि आप बाली से युद्ध करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, और यदि मुझे दोगे तो संसार में हंसी होगी, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप बाली को मुकुट और कुंडल दे दो और हम लोग निकल चलते हैं। राजा दशरथ जी ने बाली के यहां मुकुट और कुंडल रख दिए और वहां से निकल लिए। उस समय प्रभु श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। भविष्य की बात प्रभु का जन्म होता है और पिता सारी बात भूल जाता है, लेकिन माता ये बात नहीं भूलती है। होता क्या है कि रामचंद्र जी के रात तिलक की घोषणा जब दशरथ जी कर देते हैं और केकई को जब इस बात का पता चलता है तो केकई अत्यंत दुखी हो जाती है कि यदि ऐसा होता है तो सारे संसार में हंसी हो जाएगी। अभी किसी को पता नहीं कि मुकुट कुंडल नहीं है, और यदि राज तिलक होगा तो मुकुट कुंडल की आवश्यकता, राज मुकुट और राज कुंडल की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। केकई जानती थी कि सिर्फ भैया भरत ऐसे हैं कि वो किसी भी कीमत पे राज तिलक के लिए तैयार नहीं होंगे ना। राजा को ये बात नहीं बताती, यदि राजा को बता देंगी तो सारा मामला बिगड़ जाता। इसलिए केकई ने ये बात राजा को नहीं बताई और किसी को नहीं बताई और वो को भवन में जाके लेट जाती है। जब दशरथ जी जाते हैं तो दशरथ जी ने कहा कि भाई ऐसा कौन सा समय आ गया, आप क्यों इतना दुखी हो गई? उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि जो तुम यहाँ बलगल वस्त्र में पड़े हो? अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें सबसे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है उसका रात तिलक है, फिर तुम्हें किस चीज की चिंता? तो केकई ने कहा नहीं, आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आप पहले मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला भरत को राज तिलक और दूसरा प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, राजा भरत को राज तिलक भरत का राज तिलक करवा देते हैं, लेकिन राम को वन भेजने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आखिर रघु कोलरी तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब केकई ने दशरथ जी को इस बात को याद दिलाया तो दशरथ जी को प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज तिलक के लिए हामी भर दी। अब जब इस बात का पता चलता है भरत जी को और प्रभु राम को उन्होंने सारी बात बता दी कि वास्तविकता क्या है, बिना आपके राज मुकुट और राजकुंडल को कोई ला नहीं सकता है, इसलिए बिना राज मुकुट और राजकुंडल के राज तिलक हो नहीं सकता है, तो आप जाके पहले उसको लाइए, तब ये व्यवस्था होगी। प्रभु राम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। केकई ने सोच लिया अब सारा कलंक मुझे लेना ही पड़ेगा, और सारा कलंक केकई ने अपने ऊपर ले लिया। इस चीज का किसी को आज तक ज्ञान नहीं हो पाया। पद्म पुराण के अनुसार जब प्रभु श्री राम बाली को मारते हैं तो बाली ने कहा कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब उन कमलनाथ मोह मारा। अरे भाई मैं मूड तो ही अतिशय अभमाना, नारी सिखावन कर सिना काना।
मम भुजबल आश्रित होते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अपमान है। तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी तूने अवमानवश उसको मानना चाहा। सुना तो राम अति को मालवानी, बल शीस पर स्यो निज पानी। अचल करहूं तन राखूं ताता, बालिका सुनी कृपा निधाना। जब बाली ने कहा कि हे प्रभु, दोस्ती हमेशा आदमी बलवान से करता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप मुझसे दोस्ती करते तो मैं आपकी हर तरह से मदद करता। सुग्रीव सिर्फ आपकी इतनी मदद करता कि जहां तक मरकट भेज कर सिय सुध दे मंगाए। भाई वो इधर उधर बंदरों को भेज के सिर्फ सीता जी की खबर मंगवा सकता है। अरे आप मुझसे कहते, मैं सीधा जाके लंका से सीता मां को लेके मैं रावण की, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो प्रभु ने कहा, अरे भाई क्यों दुखी होते हो? अचल करो तन राखूं प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। बाली को अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल करूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जनम जनम मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अवनाशी। मुनिगण जन्म जन्म तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख पे प्रभु श्री राम का नाम भी नहीं आता है। और जो जिनके सामने बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरिक प्रभु असो बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेत कहीं श्रुति गावही। जीति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कब को पावही। मोहि जानो अति अभिमान बस प्रभु कयो राखो शरीरहि। अस कवन सटो हट काट सुर तरु बाल करहि बबूरहि। जिसको श्रुतियां नेत नेत कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर सभी इंद्रियों को बस में कर नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी झलक पाते हैं। हे प्रभु, साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर की बाढ़ लगाएगा। इसलिए हे प्रभु, राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालकीन तन त्याग। सुमन माल में लीज मो कंठ गिरहे न नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को त्याग दिया और शरीर त्यागते समय बाली ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं एक वरदान मांगता हूँ, मुझे दीजिए। कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं वहां श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम रहे। कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और यह सारा राज्य आप अपने चरणों में लीजिए। हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहें पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। इस प्रकार से बाली ने अंगद को प्रभु के चरणों में मैं राजपाट के सुपुर्द किया और बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो केकई ने इतनी सी बात के लिए सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। आज कोई भी माता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखती। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि केकई से त्यागी, केकई से निपुण, केकई से बुद्धिमान कोई भी स्त्री ना हुई है और ना ही होगी, जिसने सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया लेकिन कुल को कलंकित नहीं होने दिया। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री। Welcome to Katha Sansar. If you enjoyed this video, please remember to like, share and subscribe. Namaste.